नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पीटीटी 15 जून वाला पेपर सभी विद्यार्थियों के बीच में लेकर उपस्थित हो साथियों। बिल्कुल आप देख सकते हो 15 जून वाला ये हूबहू पेपर आप सभी के बीच में। साथियों इस क्लास के अंदर अपन विशेषकर रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मानसिक योग्यता कहलाता है आपका फर्स्ट टॉपिक आता है, जिसमें रीजनिंग के टॉप 50 प्रश्न आपको यहाँ पे मतलब पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे आज क्लास में रीजनिंग के टॉप 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 500 प्लस का आपका टारगेट है, तो इस क्लास को पूरा देखना। जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ हूबहू आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को अपन यहाँ पे शुरू करते हैं भाई। पहला प्रश्न आप सभी साथियों के बीच में पूछा गया भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्न है यदि z बराबर 26 है तो नेट बराबर 39 होगा, है ना। तो नट NUT बराबर क्या होगा। यहाँ पे 50, 53, 55, 56 बताओ भाई। अब यहाँ पे आंसर देना सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्रमांक दे रखा है भाई, यानी कि जेड का जो क्रमांक होता है, टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं आपके 26 ABCD के, है ना। तो उसमें जेड बराबर 26 है। NET यानी कि N + E + T तीनों का मिलकर काउंट करा इन्होंने 39। अब NUT बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई, जेड का तो 26 हो गया, मान लिया अपन ने, ठीक है। अब NET यानी कि जो NET का जो क्या करेगा भाई, एन का जो क्रमांक होता है सभी को मालूम होगा, एन का कितना होता है यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। प्लस आपका ई का कितना होता है सभी को मालूम होगा भाई, ई का होगा यहाँ पे 5, ABCDE, है ना, 5 हो गया। इसी तरह आपका यहाँ पे भाई टी का जो क्रमांक मालूम करेंगे तो टी का यहाँ पे क्या होगा 20, है ना, 20। अब ये तीनों को मिला के आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई 39 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्रमांक पता लग गया, ये 39 राइट हो गया। अब इसी क्रम में अपन को यहाँ पे अगला यहाँ पे निकालना है भाई NUT का। कैसे निकालेंगे भाई, NUT का यहाँ पे निकालेंगे तो एन का जो क्रमांक होता है, फिर से बता दिया, एन का जो क्रमांक होगा क्या होगा यहाँ पे 14, ठीक है। ये ध्यान रखना, एन का क्रमांक 14 हो गया। इसी प्रकार यू, आपका जो u दे रखा है, u का जो क्रमांक होगा भाई यहाँ पे 21 होगा, क्या होगा 21, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप लिख लेना कॉपी में, n का 21 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे t, फिर से आपका यहाँ पे t आया भाई, है ना। t का जो क्रमांक होगा यहाँ पे क्या होगा, t का होगा भाई 20, ठीक है। तो प्लस 20 और कर दिए, तो इन तीनों को मिला के आपका यहाँ पे क्या कितना आया भाई, बताओ जल्दी से। इन तीनों को मिला के आपका आंसर होगा भाई 55। कौन सा होगा 55। अब मुझे बताओ 55 आपके ऑप्शन में कहाँ आ रहा है। 55 ऑप्शन में आ रहा है भाई थर्ड वाला आ रहा है ना, बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा। तो NUT बराबर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा भाई 55 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों को मालूम नहीं होता, इसलिए इजी क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ के आ जाते हो, गलत कर देते हो। अब अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे सेकंड पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, यदि रोज को आपका TQUG लिखा जाए और बिस्किट को किस प्रकार लिखेंगे। अब बताओ भाई, रोज को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं TQUG, है ना। तो अब बिस्किट, जो बिस्किट वाला वर्ड लिख रखा है, इसको क्या लिखेंगे भाई। रोज को TQUG कैसे लिख रहे हैं भाई, इसका लॉजिक समझते। सबसे बड़ी बात लॉजिक समझना होता है, सबसे मेन बात तो, ठीक है। यहाँ पे भाई एक बार तो R लिख दिया अपन ने, ठीक है, फिर O लिख दिया, इसी प्रकार यहाँ पे S लिख दिया, इसी प्रकार यहाँ पे E लिख दिया, ये हो गया रोज। अब यहाँ पे मुझे बताओ R को क्या लिखा है इन्होंने, T लिखा है ना, T, ये आपके T हो गया। RST यानी कि +2, 2 वर्ड छोड़ के आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना भाई, +2, ठीक है। इसी प्रकार O की बात करें, OPQ, है ना, OPQ यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या है भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे भी आपका 2 वर्ड छोड़ के Q आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे S की बात करें तो STU, है ना, एक वर्ड को छोड़ के, यानी कि +2 यहाँ पे भी आ रहा है, +2 छोड़ के। इसी प्रकार यहाँ पे EFG, है ना, ये जी यानी कि यहाँ पे भी +2 आ रहा है, यहाँ पे भी +2 हो गया, यहाँ पे भी +2 हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ड निकल रहा है, यानी कि इसमें RST यानी कि R के बाद 2 अक्षर छोड़ के फिर अगला +2T आ रहा है। इस तरह से इसका यह TQUG निकाला है। तो वो का वो फंडा अपन को बिस्किट वाले में भी निकालना है, ठीक है। समझ गए बिल्कुल। मेरे को समझाने में थोड़ा मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, बट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह से आपको बिस्किट वालों का यहाँ पे निकालना है। बिस्किट का कैसे निकालेंगे भाई, बिस्किट का भी सिंपल सा फंडा है, बी का 2 प्लस क्या होगा, BCD का होगा भाई यहाँ पे D, ठीक है। अब I होगा, I का जो सिंपल सा फंडा IFG क्या होगा, IJ नहीं, IFG नहीं होगा,
आई जे के क्या होगा यहाँ पे के, ठीक है, 2 अक्षर छोड़ के। फिर एस टी यू यू होगा यहाँ पे, है ना। और सी का यहाँ पे क्या होगा सी ई, जल्दी से बताओ। ए बी सी डी ई, है ना, एक छोड़ के ई होगा यहाँ पे, ई हो गया आपका। इसी प्रकार भाई यहाँ पे यू की बात करें, यू की बात करें तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू होगा, है ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा यहाँ पे इसका डब्ल्यू। और आई का बात करें भाई, आई के बाद क्या होगा आई जे के, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे आप सभी के बाद के होगा। और टी की बात करें, टी के बाद यहाँ पे होगा भाई वी, समझ गए। अब बताओ भाई ये वाला वर्ड आपका कहाँ पे आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जल्दी से बताओ। डी के यू ई डब्ल्यू के वी आ रहा है ना यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन, बिल्कुल ये फोर्थ वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट होगा। इसका लॉजिक अपन को पता लग गया तो ये अपन आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा पूछा गया। क्वेश्चन तीसरा क्या है भाई, ध्यान से पढ़ो। यदि कूट भाषा में a बराबर 1 है और एफ ए टी के लिए 27 है तो एफ ए आई टी एच इसके लिए क्या होगा, बताओ भाई। यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट क्रमांक का क्वेश्चन आया आप सभी के बीच में, जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई क्या राइट होगा यहाँ पे। a बराबर a का क्रमांक होगा 1, ठीक है। अब एफ ए टी की बात हो रही है यहाँ पे, एफ ए टी, एफ का होगा भाई यहाँ पे से, ए का होगा भाई +1, है ना। टी की बात करें तो टी का होगा भाई +20, ठीक है। अब 20 प्लस से 26 और एक 27, यानी कि आपका यहाँ पे इसका 27 का फंडा निकल गया अपन को। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे एफ ए आई टी एस इसका लगाना है। अब यहाँ पे एप का क्या होगा, एप का अपन को यहाँ पे इनका भी क्रमांक जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले तो, है ना। तो एप का होगा भाई यहाँ पे सिंपल सा से प्लस ए का आपका 1 होगा। इसी प्रकार आपका आई का क्या होगा, आई का जो क्रमांक होगा सभी विद्यार्थियों के बीच में 9 होगा, कितना होगा 9, ठीक है। और टी का जो क्रमांक होगा 20, ठीक है। इसी प्रकार जो एच है, एच का जो क्रमांक होगा यहाँ पे, एच का क्रमांक होगा भाई 8। अब यहाँ पे इस पूरे को जोड़ो, है ना, 20 + 8 28, 28 और 9 बताओ 28 29, 29 और 31 30 और 38, 38 और से 38 39 40 41 42 और 43 44। अब यहाँ बताओ 3 का आंसर क्या होगा भाई, 3 का आंसर क्या होगा भाई, 3 का 44 हो गया ना। क्वेश्चन थर्ड का 3, यहाँ पे इन सबों को जोड़ने पर आपको यहाँ पे 44 मिलता है, ठीक है। 44 यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट वाला। समझ गए साथियों, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। और जो 2 वर्षीय बीएड है या 4 वर्षीय बीएड है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगला प्रश्न है 0, एक क्रमांक दे रखा है यहाँ पे 0 2 4 6 और 8। यहाँ पे देखो भाई इस चीज़ में हुआ क्या है, ये चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भाई देखो 0 के बाद एक संख्या 1 छोड़ के 2 आया है ना, 2 के बाद फिर 3 छोड़ के 4 आया है, और 4 के बाद 5 छोड़ के 6 आया है। इसी प्रकार यहाँ पे 6 के बाद 7 छोड़ के 8 आया है, तो भाई यहाँ पे 8 की जगह 9 छोड़ के भाई यहाँ पे 10 आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा है भाई, यहाँ पे 10 वाला राइट होगा, ठीक है। समझ गए सभी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसको समझो भाई, समझ में नहीं आया तो ये क्रमांक देख लो वापस, वो का वही है। 0 के बाद +2 1 आया, ठीक है। 1 छोड़ के +2 करा तो 4 आया, इसमें +2 करा तो 6 आया, +2 करा तो 8 आया, +2 करा तो 10 आया। तो ये यहाँ पे सिंपल सा फंडा था, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछा गया भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो प्रश्न को पढ़ो, है ना। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, अब बताओ भाई। एक तरफ D E G और आगे क्या होगा, इसका बताओ जल्दी से, बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या फंडा लगा भाई, बताओ भाई, है ना। D A B C D D E E आया है ना, एक छोड़ के +1 हुआ, +1 करा, मतलब D के बाद 1 बढ़ा तो +1 E, इसके बाद E के बाद E F G, यानी कि F आना चाहिए था, तो +2 किया, यहाँ पे +2 किया तो G आया। अब यहाँ पे भाई पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 के हिसाब से क्रमांक बढ़ेगा ना, 1 2 3 यूँ, तो +3 करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे तो क्या आएगा भाई, +3 G के बाद, जल्दी से बताओ। +3 करेंगे तो क्या आएगा G के बाद भाई, +3 करेंगे तो यहाँ पे J आएगा, क्या आएगा, +3 करेंगे तो आपका यहाँ पे J वाला आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, J कौन सा होगा यहाँ पे, थर्ड वाला ऑप्शन,
ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अरे फिर भी समझ में नहीं आया, ये देखो भाई, क्यों समझ में नहीं आया, डी एफ जी है ना, तो डी के बाद +1 किया तो ई आया, +2 किया तो जी आया है ना, +3 करेंगे तो यहाँ पे जे आएगा, समझ गए। तो यानी कि क्रमांक चल रहा है यहाँ पे +1 +2 +3, ये इस तरह से +4 इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा गया सभी साथियों के बीच में, प्रश्नों को पढ़ो भाई। यहाँ पे है आलोक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 15 मीटर चलता है, तत्पश्चात अपनी बाई ओर मुड़ता है, वो 13 मीटर चलता है, इसके बाद दाई ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बताइए अब वो कौन सी स्थिति में है, दिशा की कौन सी स्थिति में, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा है भाई। यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है। यहाँ पे क्रमांक वो आपको ये लगाना, एक तो उत्तर हो गया है ना, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, ठीक है। अब इस क्रमांक को अपन को यहाँ पे व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पे आलोक जो कि पूर्व दिशा की ओर यहाँ के खड़ा है और पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा इधर हो गई, यहाँ से कितना चला भाई 15 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद भाई वो वहाँ से क्या करा है, वहाँ से फिर से आपने बाई ओर मुड़ा है, यहाँ से बाई ओर मुड़ा है तो इधर मुड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऊपर की तरफ बाई ओर। फिर इसके बाद यहाँ से भाई कितना चला 13 मीटर, ये ध्यान रखना 13 मीटर ये हो गया, ठीक है। 13 मीटर चलने के बाद फिर भाई वो दाई और मुड़ता है, यहाँ से फिर और दाई इधर मुड़ता है और यहाँ पे 10 मीटर चलता है, कितना 10 मीटर, यानी कि 5 मीटर बोल रखा है वैसे तो। हाँ, तो इतना चलने के बाद अब यहाँ पे बताओ भाई इसकी जो प्रारंभिक बिंदु से लगा के यहाँ पे बी वाले बिंदु है ना, तो यहाँ पे उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, बताओ जल्दी से। यहाँ से पूर्व से शुरू किया था फिर इधर आया, तो अब वो कौन सी दिशा के अंदर है भाई, जल्दी से बताओ। भाई वो यहाँ पे होगा इधर वाली दिशा, कौन सी होगा यहाँ पे, तो अब बताओ जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। भाई वो पूर्वोत्तर दिशा में होगा, क्या होगा यहाँ पे पूर्व प्लस उत्तर है ना, ये पूर्व और यहाँ पे उत्तर, जो दिशा होगी आपकी यहाँ पे पूर्वोत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में जो ये 20 वाला ग्राफ है इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, है ना, तो आपका पूर्व प्लस उत्तर दिशा के अंदर होगा। फर्स्ट ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ के सारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ध्यान से पढ़े भाई। देखो, सावधान जिस प्रकार संबंधित है सतर्क से, सावधान का मतलब सतर्क से है, उसी प्रकार जो सेकीबाज होता है वो किससे संबंधित होगा। क्वेश्चन 7 का जवाब दो भाई। सेकीबाज किससे संबंधित होगा, तो सेकीबाज की बात करें जिस प्रकार, देखो सावधान व सतर्क एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द है, ये एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार जो सेकीबाज है ये आपका समानार्थी होगा भाई घमंडी का। किसका होगा, सेकीबाज का मतलब होता है घमंडी, है ना, तो घमंडी का जो सेकीबाज का जो समानार्थी होगा घमंडी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सभी का साथियों राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे देखो, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न आपका 8वां पूछा गया, बहुत ही शानदार। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। श्रृंखला के अंदर अगली संख्या ज्ञात करनी है भाई। श्रृंखला के अंदर अगली संख्या क्या ज्ञात करेंगे भाई, यहाँ पे 10 में 90 जोड़े, देखो 10 है, 100 है, 200 है, 300 और रिक्त पद यहाँ पे दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे सोल्व करके बताना है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 10 में प्लस 90 करेंगे तो आपका 100 आया, बिल्कुल करा। हाँ, अब 90 में यहाँ पे प्लस 100 करेंगे तो 200 आया। 100 में 100 जोड़ेंगे, 100 90 प्लस किए तो 100 आए, और 100 में 100 प्लस किए तो 200 आए। अब 200 में 110 प्लस किए, क्या 110 प्लस किए तो 310 आए। अब 310 में यानी कि 310 में 120 प्लस करेंगे, तो 120 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे भाई, यहाँ पे 430 आएंगे। कितने आएंगे, 430। ये बैठे बैठे मैंने सोल्व करवा दिया, देखो हैं, आया ना यहाँ पे 430, यानी कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे फिर भी समझ में नहीं आया तो देखो विद्या प्रूफ यहाँ पे समझा दिया। देखो 10 था, 90 था, 200 था, फिर 300 था, है ना, यही क्रम था। यहाँ पे क्या करा भाई, देखो 10 के अंदर 90 प्लस किया तो 100 आया, है ना। अब यहाँ पे 100 प्लस किया तो 200 आया, 110 प्लस किया तो आपका यहाँ पे 310 हो गया, और 120 प्लस किया तो 430 हो गया। देखो यहाँ पे एक एक चीज़ बढ़ रही है, 90 फिर 100 बढ़े, फिर 110 बढ़े, फिर 120 बढ़े, यहाँ पे फिर 130 बढ़ेंगे, 140 बढ़ेंगे, 150 बढ़ेंगे, यूँ करके यही क्रमांक चलता रहेगा। तो यहाँ पे 430 इज राइट इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताओ भाई। क्वेश्चन 9 आपका यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे सारे स्टूडेंट, सवाल को पढ़ो भाई। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का यहाँ पे चयन करना तीनों शब्दों की जो श्रेणी में आता है। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। एक तो बवासीर, मधुमेह और बुखार।
अब यहाँ पे इन तीनों की श्रेणी में आने वाला एक शब्द ढूंढना है भाई, कौन सा होगा यहाँ पे। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन थर्ड का 9 का जो आंसर होगा यहाँ पे, देखो बवासीर, मधुमेह और यहाँ पे डायरिया जो कि मनुष्य के अंदर होने वाली यहाँ पे जो 1 मिनट है, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, देखो बवासीर हो गया, मधुमेह हो गया, है ना, बुखार हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बवासीर। थर्ड वाला ऑप्शन इसका होगा भाई सर दर्द, क्या होगा थर्ड वाला, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कैसे भाई, बवासीर, मधुमेह और डायरिया ये मनुष्य में क्या है, होने वाली बीमारियाँ हैं, समझ गए सभी। अतः सर दर्द है जो बीमारी की श्रेणी में आएगी, क्या होगी यहाँ पे, बीमारी की श्रेणी में आएगी। और जबकि शेष अपगनता को दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना, ये सारे मुखहीन, नेत्रहीन, लगड़ापन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन सवाल आप सभी के बीच में, सवाल को पढ़ो यहाँ पे। कौन सी आकृति दिए गए आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। एक तरफ वकील है, शिक्षक है और शिक्षकों का, बताओ जल्दी से यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वेन आरेख है वो क्या होगा, यहाँ पे किस कैसे संबंधित होगा, यहाँ पे जल्दी से बताओ। यहाँ पे दिख नहीं रही है तो यहाँ पे एक बार देख लो यहाँ पे प्रॉपर। आप बताओ भाई, वकील, शिक्षकों और शिक्षकों का, बताओ जल्दी से क्या राइट करोगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसको दर्शाने वाला जो वेन आरेख होगा वो होगा भाई ये थर्ड वाला, क्या है, थर्ड वाला। थर्ड वाला आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 11 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो रामा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह सीधे 10 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर सीधे चल जाता है, और तब बाएं में 10 मीटर मुड़कर वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे समझना भाई कहाँ से क्या शुरुआत हो रही है, क्या है, ठीक है। देखो रामा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर, उत्तर की ओर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया रामा का प्रारंभिक स्थान। यहाँ से फिर वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, कितना हो गया, 10 किलोमीटर चलता है, समझ गए यहाँ पे 10 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर वो बाएं मुड़ जाता है, फिर वो तो फिर यहाँ से 10 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है इधर, है ना, बाएं मुड़ जाता है, और फिर यहाँ पे 15 किलोमीटर चलता है, कितना, 15 किलोमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। 15 किलोमीटर थोड़ा लंबा कर देते हैं। इसके बाद अंत में फिर वो बाएं मुड़ जाता है, अंत में फिर वापस इधर बाएं मुड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे फिर 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर वहाँ प्रारंभिक स्थान से अब यहाँ पे कितना दूर होगा, यानी कि प्रारंभिक स्थान हो गया आपका ये वाला, है ना। अब ये सेकंड ही होगा, ये तय किया गया मार्ग है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर, फिर 15, फिर यहाँ पे 10। अब बताओ कितना किलोमीटर दूर हो गया वो यहाँ से। ये वाले डिस्टेंस निकालनी है अपन को, ये वाले, तो कितना क्या होगा भाई, यहाँ पे 10 और 10 ये तो सेम हो रहा है ना। अब यहाँ पे इसका और इसका गैप निकालना है, ए और बी का, तो गैप कितना हो गया भाई, 15 किलोमीटर। कितना दूर है भाई वो प्रारंभिक स्थान से, मतलब प्रारंभिक जो दूरी है स्थान से कितना दूर है, तो कितना होगा भाई, कितना दूर है, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 15 यहाँ पे सी, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, समझ गए भाई, बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट करो सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे स्टूडेंट। सवाल है 12वां, सवाल को पढ़े, त्रिभुज अनुपात षष्ठभुज है, तो यहाँ पे इसी के समान का जो युग्म यहाँ पे कौन सा होगा, बताओ भाई। त्रिभुज का डबल क्या होता है, षष्ठभुज, है ना, समझ गए। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती है। अब यहाँ पे बताओ, जो त्रिभुज की भुजाओं की दुगुनी संख्या होती है, उसी प्रकार भाई यहाँ पे जो आयत में आयताकार जो होता है, आयत में कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है, उसी प्रकार अष्टभुज में 8 होती है, उसकी डबल होती है। यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया, सभी के बीच में दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो तीनों शब्दों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन थर्ड का जल्दी से बताओ, क्या राइट हो जाएगा, तीनों की श्रेणी में आता है भाई, वो आता है, क्या आता है, जल्दी से बताओ। हाँ अब बताओ ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताओ सारे के सारे। यहाँ पे होगा भाई, देखो सेकंड, मिनट, फिर घंटा, है ना, ऐसे करते करते 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटे के बाद पूरा एक दिन बन जाता है।
यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन 14 पूछा गया यहाँ पे सभी के सामने। क्वेश्चन 14 क्या है भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट यहाँ पे है भाई। यदि नारंगी को नींबू कहते हैं, नींबू को फूल कहा जाता है, तो फूल को मछली और मछली को पूंछ कहा जाए तो पूंछ को कलम। अब गुलाब को क्या कहेंगे बताओ भाई, हैं गुलाब को क्या कहेंगे? सिंपल सी सीधी सी बात है, गुलाब को यहाँ पे कहेंगे मछली। क्या कहेंगे? फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझाता हूँ, देखो समझाता हूँ अच्छे से, अरे घबराओ मत, अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, समझो यहाँ पे। हाँ ये देखो, नारंगी को नींबू कहा है इन्होंने, नींबू को फूल कहा है ना, फूल को मछली कहा है, मछली को पूंछ कहा है और पूंछ को कलम। तो यहाँ पे सवाल क्या था, गुलाब को, है ना। तो गुलाब को गुलाब जो कि एक फूल है ना, गुलाब जो कि एक आपका फूल है, और फूल को क्या कहेंगे यहाँ पे? मछली। तो ये आपका यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन था साथियों सभी का, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई क्या?